लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किए बिना आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। हम खुद करने की इच्छा नहीं रखते और हम चाहते हैं कि सरकार इसका बस एक जादुई छड़ी से समाधान कर दे। नहीं, समस्या आप खुद हैं और आप चाहते हैं कि समाधान कोई और ढूंढे, तो कैसे होगा? देखिए, मैं किसी की बात को स्वीकार या अस्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं निजी तौर पर लोगों पर दोष डालने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि इससे समाधान नहीं निकलेगा। यह मैंने बहुत पहले सीखा था। जब मैं 16 साल का था, तब मैं ब्रह्मांड की हर चीज पर क्रोधित था। राजनीतिक प्रणाली पर, सामाजिक प्रणाली पर, पारिवारिक स्थितियों पर, धर्म पर, जाति संप्रदायों पर, अन्याय पर, मैं हर चीज पर क्रोधित था। लेकिन फिर मैंने एक मुकाम पर आकर यह समझा कि आप दुनिया में कहीं ज्यादा नतीजे पैदा कर सकते हैं अगर आप में स्वीकृति और सराहना की भावना हो, बजाय इसके कि आप बस भयंकर बुराई करते रहें। यह मैं बहुत पहले समझ चुका हूं और मेरी समझ नहीं बदलेगी, क्योंकि मैं ये देख चुका हूं, मैं अपने भीतर ये देख चुका हूं कि इससे मुझे और मेरे आसपास हर किसी को क्या नुकसान पहुंचा, हर समय किसी चीज को लेकर क्रोधित होने से। तो मुझे लगता है 16 साल के एक बच्चे की चिंता की हम वाकई सराहना करते हैं। मुझे विश्वास है कि लाखों बच्चे और बड़े भी चिंतित हैं। वो बोल रही हैं, वो बयान दे रही हैं, ये ठीक है, लेकिन जो भी उसका पालन पोषण कर रहे हैं उन्हें उसे क्रोध की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। पर यह बहुत जरूरी है कि हम साथ मिलकर एक समाधान खोजें, क्योंकि अगर हम समाधान चाहते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किए बिना आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। आप खुद को क्रोध में जला सकते हैं, कोई समाधान नहीं निकलेगा। और इन विश्व स्तर के मंचों का काम भी यही है, लेकिन कहा जाता है कि बातें बहुत ज्यादा होती है और जमीनी काम बहुत कम। देखिए, ये सच है, बातें ज्यादा होती हैं और काम कम। क्या आपने यही तरीका नहीं चुना है? देखिए, आप मीडिया में हैं, आप बोलना चाहते हैं। अगर हम आपको बात ना करने दें, चाहे आपको अच्छा भोजन मिले, पर बोलने ना दिया जाए, तो आप कहेंगे कि बोलने की आजादी नहीं है और बड़ा हंगामा करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से बातें ज्यादा होंगी और काम कम। मतलब क्या कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, भारत ने बहुत बड़े कदम उठाए स्थायी ऊर्जा की दिशा में और ऐसी चीजों में। भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़े कदम है। क्या हर देश वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए? शायद नहीं, वो नहीं कर रहे, ये मैं जानता हूं। लेकिन जो लोग उन देशों में रहते हैं, क्या वो कुछ चीजें त्यागने को तैयार हैं? क्या यह सिर्फ राजनेताओं का काम है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं हैं। अगर आप दिल्ली में सभी से एक दिन ऑफिस पैदल जाने के लिए कहें, तो क्या वो जाएंगे? नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं प्रदूषण प्रदूषण? आपको कुछ करना भी चाहिए, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को पैदल चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे हिसाब से सरकार को जो भी काम करने चाहिए, उनके नतीजे स्वीकार करने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, किसी रूप में। हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार बस एक जादुई छड़ी से समाधान कर दे। नहीं, इसलिए मैंने किसानों को शामिल किया, मैंने सरकारों को शामिल किया और अब मैं नागरिक समाज को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी अभी जल शक्ति मंत्री यहाँ थे, स्टॉकहोम में वाटर वीक में थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि आबादी का जो दबाव इस जमीन पर और इस सरकार पर है, वो छोटा दबाव है? हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अगर जल शक्ति मंत्रालय ये कहे, मान लीजिए, ये कहना उनका काम नहीं है, मान लीजिए वो कहें इतना ही पानी है, तो साल 2030 तक आपकी आबादी इतनी होनी चाहिए, तो अगले 5 साल तक अपनी इच्छा से बच्चे पैदा मत कीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? तो कैसे होगा? समस्या आप खुद हैं और आप चाहते हैं कि समाधान कोई और ढूंढे, तो कैसे होगा? पूरी दुनिया में एक ही समस्या है, खास करके भारत में। हमें लगता है कई समस्याएं हैं। नहीं, कई समस्याएं नहीं हैं, सिर्फ एक समस्या है, आबादी। ठीक है, अगर आप सचेत रूप से उसे सीमित नहीं करते, तो प्रकृति इसे बहुत बेरहमी से आपके साथ करेगी। आप ऐसा होने का इंतजार कर रहे हैं।